बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आज जो है वो बहुत ही स्पेशल दिन है जनाब। आज 14 अगस्त है, तो आप सब लोगों को सबसे पहले तो 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही ख़ास दिन है। क्योंकि इस दिन हमें आज़ादी मिली थी, तो ये आज़ादी की कदर सिर्फ वही लोग जानते हैं जो कि इस वक्त आज़ाद नहीं है, जैसा कि हमारा कश्मीर। तो हम उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको भी आज़ादी की नेमत अता करे। तो आज इसी मुनासबत से मैं एक बड़ी स्पेशल सी रेसिपी लेके आए आप लोगों के लिए। हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए मतंजन, लेकिन मतंजन जो है वो कुछ ज़रा थोड़ा सा हट के बनेगा। वो बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होगा, क्योंकि मैं बना रही हूँ पाकिस्तान का फ्लैग। तो उसके लिए मुझे, आपको पता है, उसमें सिर्फ 2 ही कलर होते हैं, वाइट और ग्रीन। तो वाइट तो ज़ाहिर चावल होंगे, तो ये ग्रीन कलर है मेरे पास। ये मेरे पास चीनी है, क्योंकि मेरे पास 2 ग्लास चावलों के हैं। सेला चावल हैं, और इसी तरीके से फिर 2 गिलास ही हमारे पास, हाँ, तो 2 गिलास ही इसी तरीके से उसकी चीनी के हैं। ठीक है, तो इसका यही कुलियत है कि जितने आपके चावल हों उतनी ही इसमें चीनी डलेगी। अच्छा, उसके साथ ही ये मैंने सिर्फ एक खोपरा लिया है, इसमें कोई नट्स कोई चीज़ और चीज़ मैं नहीं शामिल कर रही। तो इसका क्या करूँगी मैं, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये, तो इसको मैं सारा उतार लूँगी, और सिर्फ जो वाइट वाला हिस्सा होगा वो हम लेंगे, और इसको मैं कद्दूकश करके जो हम फिर वो स्टार और जो मून है यानी चाँद और तारा जो बनेगा उसकी हम एक जो है वो शेप बनाएंगे। ठीक हो गया। ये मेरे पास इलायची है जनाब। तो अब ये सूरत हाल है कि मैंने पानी जो है वो देगचा ऊपर चढ़ाया हुआ है, पानी बॉयल होने के लिए ऊपर रखा हुआ है। इसमें देखें पानी मेरा बॉयल हो चुका है। तो इसमें मैं अब ये सब्ज़ इलायचियाँ जो है वो अपनी डाल देती हूँ, और इसी तरीके से इसमें 1 चम्मच जो है वो घी का वो डाल देती हूँ, वो भी ज़रा मेल्ट हो जाएगा अच्छे तरीके से। और इसमें जाएगा मेरे पास ये, अच्छा, ये केवड़ा वाटर है, ये चला गया खुशबू के लिए। और बॉयल तो इसको आ चुका है। अब मैं इसमें चावल डालती हूँ। चावल हैं ये मेरे पास तकरीबन सेला चावल हैं, तो इसको मैंने तकरीबन 2.5 घंटे तक इसको मैंने बॉयल किया है। चावल इसमें चले गए, मैंने जो है चूल्हा हमारा अब ये बॉयल होते रहेंगे, और इसको तकरीबन आपने 80% तक गलाना है। मैं भी गलाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें तकरीबन ये पूरा ही गलेगा, इसमें यूँ नहीं आपने गना कि इसकी इतनी गनी छोड़ दें। तकरीबन 85% तक आपने इसको गलाना है, और उसके बाद इसको छान लेना है। तो ये अभी जो है वो मैंने चूल्हा जो है वो तेज़ आँच कर दी है, ये हो रहा है, उबल रहा है। तो बस अभी ये होता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ज़रा, ये फर्स्ट क्लास से जो है ये हो चुके हैं तकरीबन 85% तक, जितने मैंने आपको कहे थे। ठीक है, अब मैं इसको उतार लेती हूँ और छान लेती हूँ सारा। चावल देखें सारे जो है वो मैंने ये छान लिए, छानने में पड़ेंगे सारे, और स्ट्रेन नीचे से बिल्कुल सही तरीके से हो जाएंगे। अच्छा, अब दूसरी तरफ ये मैंने घी रख लिया ऊपर। तो ये 3 इलायचियाँ थी, इनके मुंह मैंने खोल दिए थे। अब इसको हम थोड़ा कड़कड़ाएँगे। अब ये जो 2 गिलास चीनी के थे मैंने आपको बताए, वो हम इसमें डालेंगे, इसको हिला देंगे। और साथ ही हम इसमें, ये मेरे पास है आधा गिलास दूध के, ये भी इसके अंदर जाएगा। अच्छा, दूध जो है वो इसलिए डालते हैं कि इससे जो है ना ये चावल बहुत नरम और बड़े अच्छे से बनते हैं। अच्छा, इसका हल्का सा हमने थोड़ा सा बस ज़रा करना है, और बस मैं अब इसका शीरा बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। मैंने पहले भी एक दफ़ा एक रेसिपी बनाई थी जर्दे की, तो उसमें मैंने आपको यही समझाया था कि आपने इसका शीरा बिल्कुल नहीं बनाना, क्योंकि जब शीरा बनता है तो अभी रुको तो है। अब देखें ये चावल जो है ऐसे ही मैं सारे इसके अंदर डाल रही हूँ। अब देखें चीनी ने जो है ये पानी छोड़ दिया है, तो इसी पानी में हम थोड़ा सा इसको करने देते हैं ज़रा इसका पूरा, लेकिन पूरा हमने पानी इसका बिल्कुल भी खुश्क नहीं करना, ये ज़हन में रखें बस। अभी मैं थोड़ा सा ज़रा और कर लूँ, फिर मैं आपको, अब इसमें हम कलर डालेंगे ग्रीन कलर आधा, तो मैं वो सेट कर लेती हूँ। अच्छा, अब ये जो है मैं कलर बना रही हूँ। अच्छा, क्योंकि हमें ज़रा तेज़ कलर चाहिए उसका, तो मैं इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है, नहीं तो मोस्टली इतना ज़्यादा नहीं डालते कलर। ठीक है ना। अब ये देखें, तो ये झंडे का कलर हम बना रहे हैं ना, ग्रीन कलर, तो इसलिए मैंने ज़रा थोड़ा तेज़ किया है ताकि वो खूबसूरत लगे।
तो ये हमारा तैयार हो गया। उतनी देर में वो पानी इसका खुश्क हो रहा है। पानी देखिए इसका तकरीबन थोड़ा सा मैंने रह गया। अच्छा, अब मैं ये सब्ज़ कलर जो है ना, ये एक सारे हिस्से पे इस साइड पे डाल देती हूँ। ठीक हो गया। और बाकी जो है वो वाइट ही रहेगा। अब इसको दम लगाती हूँ। इस तरीके से ये इसके ऊपर रखें और इसको यूँ, अब तो मैं वजनी चीज़ इसके ऊपर कुंडी या कोई भी चीज़ रख देती हूँ। और नीचे से मैंने तवा रखा हुआ है। पहले हमारी जो है वो तेज़ होगी आग, उसके बाद फिर जैसे ही इसमें से ज़रा वो निकलने लगेगा भाप, धुआं नहीं भाप तो फिर इसको मैं हल्का करूँगी। लेकिन जी अब देखिए ज़रा कलर, चावल जो है वो फर्स्ट क्लास से हमारे हो चुके हैं। ये नज़र आ रहे हैं आपको कैसे खिले खिले फर्स्ट क्लास से बने, ये नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैंने इसको ज़्यादा छेड़ना नहीं है क्योंकि मैंने वाइट जो है वो अलग कर रहे हैं। तो ये आप लोग इतना देख रहे हैं कि ये बिल्कुल हो चुके हैं। अब मैं ये आपको ट्रे दिखाती हूँ। ये मैंने तकरीबन इस टाइप की लिए, गोलाई में नहीं ली। मतलब इसमें आप यूँ करेंगे कि हम जो है वो इतना हिस्सा, थोड़ा हिस्सा जो है वाइट का बनाएंगे और जो बाकी सारा हिस्सा वो करेंगे ग्रीन का। जिस तरह झंडे के अंदर कलर होता है, ग्रीन कलर ज़्यादा है और वाइट जो है वो कम है। तो मैं बनाती हूँ एक। ये देखिए हमने सेटिंग अपनी कर ली है। जो वाइट चावल थे वो मैंने इधर कर लिया। ये अभी आधा हमारा फ्लैग बना है। अच्छा, बाकी हमारा है अब ये जो चाँद और तारा बनाना है, तो उसके लिए देखिए मैंने इसको ऊपर से छील लिया था और ये मैंने अब इसके साथ में करूँगी, इसकी आउटलाइन बनाऊँगी। ठीक है। और ये जो चीज़ है ना, ये था हमारे पास और मैंने लिया था बुरादा, उसका मैंने ऊपर से छिलका उतार लिया। ये भी आप भी उतार लें अगर आपने बनाना हो तो। ये इस तरह से, तो मतलब फिर ये है कि ये जो हिस्सा है ये देखें कितना वाइट बना है बिल्कुल, इसमें वो जो ये वाली चीज़ नहीं आएगी। ठीक हो गया। अब मैं इसकी आउटलाइन करती हूँ और आउटलाइन करने के बाद हम इससे जो ये जो बुरादा है इससे हम इसकी करेंगे फिर। अब देखिए ज़रा ये साइडों पे ना मैंने इससे, आप नज़र देख रहे हैं, ये कोपरे का जो मैंने कटिंग की थी इससे इसकी पहले आउटलाइन की है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर इसकी अच्छे से फिलिंग कर रही हूँ। लेकिन जी फर्स्ट क्लास हमारा फ्लैग जो है वो रेडी हो चुका है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था आउटलाइन इसकी की मैंने, उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने बिल्कुल एक साइज़ के जो थी ना वो कटिंग की उसकी खोपरे की, उसको रखा है 5 साइडों पर। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर जो था ये बुरादा इसका किया और ये सेट हो चुका है माशाल्लाह, बहुत प्यारा मुझे लग रहा है। तो आज 14 अगस्त है, इस हवाले से थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताना था कि मुझे ख़ुद भी बहुत शौक़ है। मैं बचपन से मिली नगमे, तराने, नाते शाते अपने स्कूल में, कॉलेजेस में मतलब पढ़ती रही हूँ और हिस्सा भी लेती रही हूँ। तो इस हवाले से मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों को एक नगमा सुनाऊँ, मिली नगमा पाकिस्तान के हवाले से। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर नूर, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर नूर। अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शऊर, जहाँ फिज़ा मेरा तख़य्युल है तो शीरीं है सुखन। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। तू दिल अफरोज़ बहारों का तरोताज़ा चमन, तू दिल अफरोज़
बहारों का तरोताज़ा चमन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना गुलशन, तू नवारेज़ अनादिल का बहारी मस्कन, रंग आहंग से मामूर तेरे को दमन, ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जान बख्श दयाल, मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जान बख्श दयाल, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन हिसार, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जान हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया है तन, ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन। ले जी, कंप्लीट हो चुका है मेरा तराना मिली नगमा। मुझे ये बहुत पसंद है, इसके अलावा और बहुत सारे मिली नगमे हैं जो कि मुझे बड़े पसंद हैं। तो जब मैं पढ़ती थी अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, तो अब लेकिन ज़ाहिर है अब वो टाइम ख़त्म हो चुका है। अब तो मैं खुद स्कूल में पढ़ाती हूँ तो मुझे ये टाइम नहीं मिलता, लेकिन मेरा दिल बड़ा करता है कि मैं ये करूँ। तो मेरा आज मेरे दिल में आया कि चले मैं आज एक स्पेशल डे है और हमने ये स्पेशल सी एक रेसिपी भी उस हवाले से बना रहे हैं, तो आप लोगों को ये सुनाऊँ। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी, ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, किसी और रेसिपी में हम आप लोगों से दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।